लास्ट क्लास में हम चर्चा किए थे मॉसफेट के बारे में। एन चैनल मॉसफेट क्या होता है और इधर फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट में क्या डिफरेंस होगा उसके बारे में डिटेली आप जाने थे, सही ना। ओके, अभी बढ़ेंगे आगे। ये इसके बाद ये देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल करेगा ये छोटा सा वोल्टेज डिवाइडर। ये क्या है? वोल्टेज डिवाइडर। ये R1, ये R2। सही है ना। ये R2 में क्या है, देखिए एक राउंड कलर सर्कल है ना, एक जैसा। इधर तो सर्कल नहीं है, लेकिन इधर सर्कल क्यों दिया है? ये भी एक रजिस्टर है ना। किसी को पता है क्या ये क्या है करके? देखने में कैसे लग रहा है? इंडक्टर, सही ना। इंडक्टर जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इंडक्टर नहीं है। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये इंडक्टर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा इधर। देखिए इधर 3 वोल्ट्स आया, इधर वोल्टेज डिवाइडर। ओके, आपको कितना होना चाहिए उतना इधर मिलेगा। लेकिन ये इधर का काम क्या है, किसी को पता है? देखिए मदरबोर्ड में देखने में ऐसा ही रहेगा। ये एक्चुअली ये चीज़ है। क्या है ये? PH1 इधर लिखा है ना। ये क्या है, इधर क्या कर रहा है, उसके बारे में आज का टॉपिक में चर्चा करेंगे। ओके, देखिए ये इधर भी जा रहा है PHZ। इधर क्या नाम से आ रहा है? PH1, इधर PHZ। एक कौन सा है? V रेफरेंस VCC इन, V रेफरेंस 06। इधर भी कुछ इन्फॉर्मेशन कर रहा है। ये भी वोल्टेज डिवाइडर जैसा ही कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन ये क्या है एक्चुअली? T सेंस VCC इन, T सेंस। ये T सेंस का मतलब क्या है? ओके, उसके बाद इस सेम मदरबोर्ड में वही VCC इन जो रेफरेंस है ना, इधर आई मॉनिटर के जगह पे आ रहा है। देखिए आई मॉनिटर R1 R2 या R1 R2 कुछ भी हो, लेकिन इधर भी दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, किसी को पता? एनी आइडिया? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बोर्ड में। इसका वैल्यू अगर 0 बन गया तो आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। लेकिन इधर 100K है ना, इसको निकाल के कुछ लोग क्या करते हैं, 100K ओम्स रजिस्टर डाल देते हैं। वो गलत बात है। ओके, ऐसा कभी भी मत कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल रजिस्टर नहीं है। NTC कहलाता है इसको, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कितना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता ही रहेगा। अगर मान लीजिए इधर कुछ भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, 100K आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा सेंस हुआ तो इसको ये क्या करेगा, 100K से 90, 80 ऐसा कुछ कुछ कम करके करके आएगा। फिर से ये बढ़ेगा और फिर से कम हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर बोर्ड में ज़्यादा टेम्परेचर आए तो ये क्या हो गया, ये 0 होगा, सही ना। ये 0 होने के बाद इधर ये जो वोल्टेज है ना, वही वोल्टेज इधर ही मिलेगा आपको, नहीं तो वो भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, सही है ना। इधर 0 हो गई तो इधर क्या हो गया, इधर ग्राउंड हो गया ना, ऐसा ही। ओके, इधर कम होते होते ये इधर का वैल्यू वेरिएशन होता ही रहता है, इसलिए इसको कहलाता है वेरिएबल रजिस्टर। इसका मतलब थर्मल सेंसर। थर्मल सेंसर, ओके, ये थर्मल सेंसर है। बोर्ड में देखने के लिए एक कॉइल जैसा दिखेगा। ओके, थर्मल सेंसर इधर ये जो पहला DC आप डालते हैं ना, उसी में आपको देखने के मिलेगा। ये किधर जा रहा है? IO पे जा रहा है। देखिए VC इन 0 PH करके। अभी आपको पता चला ना ये क्या है? थर्मल सेंसर, NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये VCC का भी काम कर रहा है। ओके, VCC इन इधर T सेंस का मतलब थर्मल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। कोई भी कुछ भी कहलाते हैं आप, कुछ भी आप बोल सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर। नेक्स्ट इधर भी आया तो PHZ2, उधर PHZ1 हो गया ना, इधर PHZ2 हो गया। ये क्या काम कर रहा है इधर? करंट मॉनिटर कर रहा है, करंट मॉनिटर का काम कर रहा है इधर। ओके, ये NTC क्या होता है? NTC थर्मिस्टर्स आर heat sensitive resistor elements of which resistance value rapidly decrease with rise of temperature. NTC thermistors are heat sensitive resistor elements of which resistance value rapidly decrease with rise of temperature. इसका
कहना ये है कि टेम्परेचर आपका ज़्यादा हुआ तो इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है ना वैल्यू रैपिडली डिक्रीज होता है। मैं बता दिया ना 100 किलो का रहेगा तो ये थोड़ा डाउन हो जाएगा इमीडिएटली, 90 के का होगा, 80 के का होगा, ऐसा कितना ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। विथ दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड एज टेम्परेचर प्रोटेक्शन डिवाइसेस फॉर प्रोटेक्टिंग सर्क्यूट्स फ्रॉम ओवर हीटिंग एज वेल एज टेम्परेचर सेंसर्स। देखिए ये किस लिए यूज़ किया है, अगर आपका मदरबोर्ड में ज़्यादा टेम्परेचर आए तो वो सर्क्यूट ब्रेक होना हो सकता है, एक्चुअली होने का संभव ज़्यादा रहता है। उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये पर्टिकुलर रजिस्टर यूज़ किया हुआ है। आपको देखने में ज़्यादा नहीं मिलेगा, 3 या 4 मैक्सिमम, नहीं तो उससे कम ही मिलेगा आपको सभी भी, कभी भी, आई मीन कौन सा भी बोर्ड में। ओके, सो इसका काम आपको पता चला ना क्या है। NTC का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंसी, इस नाम पे ही आई नेगेटिव टेम्परेचर, उसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता ही रहेगा। वही आज का टॉपिक है। इतना ही सिंपल है लेकिन ये बहुत काम करेगा। सिंपल तो सही लेकिन ज़्यादा काम करेगा, ये माइंड में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। देखने में एक आयल जैसा रहता है लेकिन एक आयल नहीं है। इसको निकल के रेजिस्टर डाल दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, हीट की वजह से आपका बोर्ड बर्न भी हो सकता है। ओके, ये याद में रख लीजिए। काम तो करेगा लेकिन हीट के वजह से प्रोसेसर या पर्टिकुलर सेक्शन में जो IC है वो बर्न हो सकता है। ओके, आज का टॉपिक उतना ही है। नेक्स्ट आगे टॉपिक क्या है मैं बताता हूँ। तब तक टाटा बाय बाय।